हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम डेफिनेशंस का पार्ट 3 देखेंगे। तो बच्चों, आज यहाँ पे हम रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। रियल नंबर, ठीक है बच्चों। तो रियल नंबर की डेफिनेशन होती है द कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल एंड irrational numbers are called रियल नंबर्स। ठीक है। तो बच्चों, रियल नंबर्स क्या होते हैं? जब हम रैशनल और इरैशनल नंबर्स को एक साथ रखते हैं तो वो क्या बनाते हैं? रियल नंबर्स बनाते हैं। ठीक है बच्चों। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि 1/2 ये हमारा एक रैशनल नंबर है, तो ये भी क्या होगा? एक रियल नंबर होगा। 3/2, ठीक है बच्चों। 2 ये भी हमारा रैशनल नंबर है, तो ये क्या होंगे? रियल नंबर होंगे। जैसे √2 ये हमारा इरैशनल नंबर है, तो ये क्या होगा? ये भी रियल नंबर में आएगा। √3, √5 एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों। ये जो 3 मैंने स्टार्टिंग में लिखे, ये क्या है? रैशनल नंबर है, और ये क्या है? इरैशनल नंबर है। जब हम इनको साथ में लिखते हैं तो ये क्या बनाते हैं? रियल नंबर्स बनाते हैं। ठीक है बच्चों। तो मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ इसके बारे में कि रियल नंबर्स कैसे मिलके बनते हैं। रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स हमारे रैशनल और इरैशनल को मिला के बनते हैं। रैशनल और इरैशनल, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स। तो बच्चों, हमारे रैशनल नंबर्स में वो सारे नंबर आ जाते हैं, जैसे कि होल नंबर हो गए, नेचुरल नंबर हो गए, इंटीजर्स हो गए, प्राइम नंबर हो गए, कंपोजिट नंबर हो गए। इन सब को मिला के हम जो नंबर सिस्टम बनता है उसको बोलते हैं रैशनल नंबर। और इरैशनल नंबर में आपको बच्चों पता ही है कि जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जाते हैं उन्हें इरैशनल नंबर कहते हैं। जैसे कि बच्चों, मैं यहाँ पे आपको एक बार दोबारा से इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ। द नंबर which are written in the form of P/Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0। ठीक है बच्चों। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर विच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0 बच्चों। और इरैशनल नंबर क्या होंगे? इसके अपोजिट होंगे। जिन नंबरों को हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो क्या होंगे? इरैशनल नंबर्स होंगे। तो हम यहाँ पे भी लिख देते हैं द नंबर are not written in the form of P/Q। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, आगे मैं आपको रैशनल नंबर्स के एग्जाम्पल बताता हूँ। एग्जाम्पल, तो बच्चों यहाँ पे मैं रैशनल नंबर्स के एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। जैसे कि 2/3, जैसे हमने इसको P/Q की फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पे बच्चों हमारा P क्या है? 2 और Q क्या है? 3। ठीक है बच्चों। जैसे 3 भी हमारा एक क्या है? रैशनल नंबर है। जैसे अब यहाँ पे हमें Q दिख नहीं रहा है, तो हम जब भी हमारे पास कोई नंबर होता है तो उस नंबर के नीचे हमेशा क्या होता है? 1। तो हमारा यहाँ पे P क्या है? 3 और Q क्या है? 1। ठीक है बच्चों। और आगे है जैसे -2/3, तो बच्चों यहाँ पे हमारा P क्या है? -2 और Q क्या है? 3।
ठीक है बच्चों, एंड सो ऑन। बच्चों ऐसे हम रैशनल नंबर्स के एग्जांपल्स लिख सकते हैं। तो बच्चों रैशनल नंबर्स में देखो यहाँ पे 3 क्या है हमारा, एक नेचुरल नंबर भी है, एक होल नंबर भी है। ठीक है बच्चों, तो नेचुरल नंबर और होल नंबर भी हमारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है बच्चे, जैसे कि मैं यहाँ पे -2 लिख दूँ। ठीक है बच्चों, तो -2 क्या है हमारा, एक नेगेटिव नंबर है, और ये क्या है, इंटीजर्स में आता है। तो हमारे इंटीजर्स भी क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है बच्चों, और इरेशनल नंबर्स का एग्जाम्पल जैसे कि जो रूट के अंदर वैल्यूज होती हैं, जैसे √2, √3, √5 एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों, जैसे रूट के अंदर जो वैल्यू हमारी रूट से बाहर नहीं आ सकती है, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। तो बच्चों रैशनल और इरेशनल को जब हम साथ में इकट्ठा करके लिखते हैं तो हमारे वो क्या बनते हैं, रियल नंबर्स बनते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब हम इसके कंक्लूजन के बारे में देखेंगे। तो बच्चों इसका कंक्लूजन है कि जब हम रैशनल प्लस इरेशनल नंबर्स को साथ में लिखते हैं तो हमें क्या मिलते हैं, रियल नंबर्स। बच्चों दूसरी बात कि ऑल नेचुरल होल नंबर इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। बच्चों सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स मिलके क्या बनाते हैं, रैशनल नंबर्स बनाते हैं बच्चों। आगे है तीसरा पॉइंट कि ऑल रैशनल नंबर आर नॉट होल नंबर, नेचुरल नंबर एंड इंटीजर्स। बच्चों सारे रैशनल नंबर होल नंबर नहीं होते, सारे रैशनल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते, सारे रैशनल नंबर इंटीजर भी नहीं होते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, थैंक यू।